राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, एक बार फिर बहुत दिनों के बाद आप लोगों के मुखातिब हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जीवन की एक अवस्था के बारे में, और उस अवस्था का नाम है क्रोध। तो दोस्तों, क्रोध हमारे जीवन की एक ऐसी अवस्था है जो हमारी बहुत सारी समस्याओं का मूल कारक है। वैसे तो अगर हम समस्याओं की तरफ देखें तो बहुत बार समस्या केवल उसका नाम ही होता है, और जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो वो समस्या होती नहीं है, पर हम नाम सुनकर ही चिंतित होने लगते हैं। लेकिन क्रोध एक बड़ी ही विषम समस्या है जो हर जीव में मौजूद है, चाहे कोई भी जीव हो। क्रोध सभी के अंदर मौजूद है, और क्रोध के पीछे जो एक बड़ा कारक है वो है अहंकार। तो दोस्तों, अगर हम क्रोध का विश्लेषण करें, हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जीवों की तरफ हम जाएं, तो सांड में उसके बल का अहंकार, सांप में उसके जहर का अहंकार, और मनुष्य में भी धन दौलत, बाहुबल, बुद्धि और सामर्थ्य, इन सब चीज़ों से लेकर अहंकार मौजूद ही रहता है। और सच में तो अहंकार के लिए कोई गरीब अमीर की परिभाषा भी नहीं है, क्योंकि ये तो सभी के पास मौजूद है किसी ना किसी रूप में। और इसी अहंकार में जब प्रबल वृद्धि हो जाती है, जब ये फुल फोर्स में होता है, तो ये क्रोध में तब्दील हो जाता है। अहंकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा, क्रोध का परिलक्षण भी उतना बड़ा होगा। क्रोध भी सामने उसी ताकत के साथ आएगा। आजकल हम देखते हैं सड़कों पे छोटा सा रोड रेज भी होता है, तो उसमें भी एक दूसरे पर घातक हमला कर देते हैं लोग। और बहुत सारे उदाहरण आपको समाज में देखने के लिए मिल जाएंगे। पर इस क्रोध को हम नियंत्रण कैसे करें? क्या इसकी कोई नियंत्रण करने का मैकेनिज्म मौजूद है? तो मैं कहूँ तो बिल्कुल मौजूद है। अगर मैं व्यक्तिगत लेवल पे और व्यक्ति की बात करूं, मनुष्य की बात करूं, जो इस संसार का सबसे अलौकिक प्राणी है, जो सबसे बुद्धिशाली प्राणी है, तो मनुष्य को ईश्वर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो एक नियंत्रक का काम करती हैं, जो हमारे वेगों को रोकने का काम करती हैं। तो जैसे अगर एक आदमी क्रोध में होगा तो क्रोध धीरे धीरे उसके दिमाग में अंदर पनपेगा, फिर व्यग्र रूप लेता हुआ थोड़ी देर दिमाग में घूमेगा, फिर जुबान तक आएगा, फिर उसके बाद होठों तक आएगा। तो बहुत सारे ऐसे द्वार हैं जहाँ पर हम उसको चाहे तो परिलक्षित होने से रोक सकते हैं। पर जैसे ही वो एक बार होठों के बाहर निकलता है तो वो अपना रूप दिखा देता है, और जो एक बार उस द्वार से बाहर निकला तो वापसी की संभावनाएं ख़त्म, और फिर उस पर कोई भी मरहम पट्टी भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, इसको साधने का एकमात्र उपाय है कि अपने अहंकार को साधें। अपने अंदर बैठे हुए अलग अलग तरह के अहंकार रूपी नागों को अपने मन की धुन पर कैसे नचाया जाए, इसको सीखें। पैसे का अहंकार, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, रूप का अहंकार, ताकत का अहंकार, जो भी अहंकार आपको लगे कि आपके अंदर सर उठा रहा है, उसको धीरे धीरे मंद करते जाएं। थोड़ा साधना की तरफ आप अपना दिमाग लगाएं और उसको वस्तुतः शांति की तरफ लेके जाएं। और सामने
जीव से जीव वाला भाव रखें। अगर आपका भाव वैसा होगा जैसा आप अपने लिए किसी का भाव चाहते हैं, तो अहंकार होते हुए भी वो क्रोध के रूप में कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब जब हम क्रोध करते हैं, हम उस ईश्वर की उत्कृष्ट रचना नहीं रह जाते। हम निम्न दर्जे की रचनाओं में शामिल हो जाते हैं, जिसमें जीव जंतु कीड़े मकोड़े, जिनको ईश्वर ने उतनी मस्तिष्क शक्ति नहीं दी है। तो जिस वक्त क्रोध हमारा हावी होता है, उस वक्त हम कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं की तरह हो जाते हैं, बैलों की तरह हो जाते हैं, नागों की तरह हो जाते हैं। और इस क्रोध को और इस अहंकार को जितना ठंडा करके दबा के रखेंगे, उतना ही हम उच्च कोटि की रचनाओं में शामिल रहेंगे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सब लोगों को शुभ रात्रि।